नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए कबीर दास द्वारा रचित पद इस प्रकार है। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिनय को दो जग नाहिन पहचाना। एकई पवन एकहि पानी, एकई ज्योति समाना। एकई खाक गढ़े सब भाड़े, एकई कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही, काटय अगनि न काटय कोय। सब घटि अंतरहि तू ही, व्यापक धरय स्वरूपय सोय। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। अब इसके बाद हम सबसे पहले प्रसंग देखेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद एक ईश्वरवादी निर्गुण संत कबीर द्वारा रचित है। कबीर जगत ब्रह्म दोनों को दो पृथक अस्तित्व नहीं मानते। वे एक ही परमात्म तत्व की सत्ता स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इस नानाविध संसार का रचयिता एक परमात्मा है। संसार के समस्त रूपों में उसी एक की सत्ता विद्यमान है। अब हम पद की व्याख्या देखेंगे। सबसे पहली लाइन, हम तो एक एक करि जाना। यहाँ पर एक एक शब्द दो बार आया है। तो इस एक शब्द का मतलब, पहले का एक का मतलब एक हो गया, दूसरे का परमात्मा। कबीरदास जी कहते हैं हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। दूसरी लाइन, दोई कहे तिन्हई को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि दो अलग अस्तित्व मानते हैं या दो अलग रूपों में जानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना नहीं। उनके लिए यह संसार नरक है। दो जग मीन्स नरक। अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। इसके लिए तर्क देते हुए उन्होंने अगली लाइन में लिखा, एकई पवन एकहि पानी, एकई ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि पूरी सृष्टि में चलने वाली पवन एक है, जल भी एक है और एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। आगे उन्होंने लिखा है, एकई खाक गढ़े सब भाड़े, एकई कोहरा साना। अर्थात इस संसार का रचयिता भी एक है। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। वह कुम्हार कौन है? इस संसार का स्वामी, इस जगत का रक्षक, इस जगत को बनाने वाला परम ब्रह्म। अर्थात सभी मानवों का निर्माण जल, नभ, अग्नि आदि 5 तत्वों से हुआ है तथा उसका निर्माता भी एक है। अगली लाइन है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही, काटय अगनि न काटय कोय। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता है। आगे है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें निहित आत्मा अमर और अकाट्य है। उसे कोई न तो मार सकता है न जला सकता है, मतलब उसे नष्ट कर ही नहीं सकता है। अगली लाइन में है, सब घटि अंतरहि तू ही, व्यापक धरय स्वरूपय सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा व्याप्त है
तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए है, अर्थात जो विभिन्न स्वरूप दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार के इस प्रकृति में मनुष्य जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, सब में उसी परमात्मा का वास है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, संसार के माया रूप को देखकर यह संसार लुब्ध हो गया है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है। प्रभु प्रेम के दीवाने कबीर कहते हैं, जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं व्यापता है। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या, प्रसंग और पद आपके सामने प्रस्तुत किया गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।